हेलो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ बहुत अच्छा कर रहे होंगे। देखो, आज इस वीडियो में एक बहुत बड़ा डाउट है ना कि जो एसएससी सीजीएल के एस्पिरेंट्स का होता है कि आखिर कितने बच्चों में सिलेक्शन एक बंदे का होता है। 200 बच्चों में से जो मोस्टली बताते हैं कि 200 बंदे अगर एग्जाम देने बैठेंगे तो एक बंदे का सिलेक्शन होता है। और कोई बोलता है कि 1000, जैसे मान लो कि 36 लाख फॉर्म भर लिए, ठीक है, 36 लाख फॉर्म भर दिए, उसमें से सिर्फ 18,000 लगभग वैकेंसी है, तो आपके ये 200 वाला आंकड़ा यहाँ पे बैठता है। कोई इतना बताता है, कोई इतना बताता है। काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन यहाँ पे होने वाली है। 2023 का कोर्ट केस चल रहा है, उसका क्या सीन है ना। ये सारी ऑब्जर्वेशन के बाद मेरा जो ऑब्जर्वेशन है, जो फाइनल, मैं कहता हूँ कि 20 बच्चों में से एक बच्चे का सिलेक्शन होता है। और कैसे जो 20 बच्चे हैं उनमें से एक का कैसे सिलेक्शन होता है, 20 एस्पिरेंट्स में से एक बच्चा फाइनल जॉब कैसे लेके जा रहा है, ये ऑब्जर्वेशन मैं इस वीडियो में आपको दिखाऊंगा। इसलिए जल्दी से इस वीडियो को ख़त्म करेंगे और चीज़ों को समझने की कोशिश करें। देखो, जो हवा में बातें होती हैं, जो कोचिंग के हिसाब से बातें होती है, वो आंकड़ा मेरे पास नहीं है, क्योंकि उनको दिखाना होता है ज़्यादा कंपटीशन मतलब ज़्यादा बच्चे एनरोल करेंगे, और वो वाली चीज़ यहाँ पर नहीं है। हम एक्चुअल फैक्ट के बारे में बात करेंगे। पहले 2023 के कोर्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं। ये कोर्ट केस कुछ नहीं है, ये सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, लेकिन अभी भी ये मार्केट में घूम रहा है। इसलिए है कि ये अभी मतलब कोर्ट के अंदर है, मतलब इस पर फाइनली कुछ कहा नहीं जा सकता। बट 100% में से 99% ये स्टूडेंट्स के मतलब जो हो चुका है फाइनल अब तक, उसके फेवर में जाएगा। ठीक है क्या ये एक्चुअल में ये न्यू एस्पिरेंट्स है, उनके लिए दिक्कत पैदा कर रहा है, क्योंकि 2023 के अगर कोर्ट केस चल रहा है तो यही बच्चे क्या करेंगे, ये सेलेक्टेड एस्पिरेंट्स जो है, ऑफिसर्स है, ये वापस अपीयर होंगे। और ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ मानी जाती है, क्योंकि एकदम जो फ्रेश होता है ना, जो अभी अभी निकले हैं 2023 में, इनका एक्चुअल में माइंड इतना शार्प होता है, इन्फॉर्मेशन इतनी शार्प होती है कि अगर ये रीअपेयर होते हैं तो जो ठीक ठाक तैयारी जो करता है उसको ये पीछे छोड़ देते हैं, है ना। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे हो जाती है। मैटर क्या है, एसएससी ने लास्ट में जाके आंसर की चेंज करी थी, कुछ जो रिप्रेजेंटेशन लगती है उसके आधार पे, तो उसमें क्या कई लोगों की रैंक चेंज होगी, कई का सिलेक्शन पहले हो चुका था और जो आंसर की चेंज हुई उसके बाद उनका सिलेक्शन नहीं हुआ। तो ये बड़ा मुद्दा है। तो ये लोग क्या हुआ है, कोर्ट में पहुंच गए और इस पे कोर्ट में ये सब जुडिसाइज मैटर है ये, और ये कोर्ट केस है। इसमें अनसर्टेनिटी क्या है, हम ये मान के चलते हैं कि 2023 के जो बंदे हैं उसमें से सारे वापस बैठ रहे हैं, ये मान के चलते हैं। हम क्यों ये कंसिडर करें कि ये लोग वापस बैठेंगे या नहीं बैठेंगे, हमारे रियल कंपटीशन में इनको आने दो, ये आते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये मान के हम कंपटीशन में चल रहे हैं। फिर भी ये चीज़ मैं आपको बताऊंगा, 20 में से एक बंदा ही अपना सिलेक्शन लेके जाएगा। ये देखो, अब बात करते हैं सीजीएल 2024 की। देखो, सीजीएल के अंदर ना 3 टाइप के लोग बैठते हैं। पहला है, एक तो एकदम फ्रेश बंदा बैठता है, जो आया है, ग्रेजुएशन हुई है या पहली बार उसको सीजीएल का पता चला है, वो बैठता है, ठीक है। दूसरा एक रिपीटेटर होता है, एक रिपीटेटर जो नॉन सेलेक्टेड है ना, एक तो नॉन सेलेक्टेड रिपीटेटर बैठता है, जो 2-3 बार से तैयारी कर रहा है या मेंस लिखा है उसने, फाइनल में नंबर नहीं आया उसका, या किसी वजह से फाइनल सिलेक्शन नहीं हुआ। एक होता है सेलेक्टेड रिपीटेटर, है ना। ये 3 कैटेगरी है, इसके अलावा कोई चौथी कैटेगरी नहीं है सीजीएल में। ये तीनों फॉर्म यहाँ पे भरते हैं, ठीक है। तीनों फॉर्म अगर मैं बात करूँ 2024 की, तो अभी लगभग 36.7 लाख फॉर्म भरे। इनमें से क्या होता है, लगभग जब हम पुराने डेटा को उठा के देखेंगे तो 48 से 50% लोग क्या करते हैं, सीजीएल में बैठते हैं, जितने फॉर्म भरते हैं। तो इसका अगर हम डेटा निकालें, जैसे सीजीएल 22 में 34.8 लाख भरे थे, उसके बाद सीजीएल 23 में कम लोगों ने भरा था। हम तो इसी का मान के चले, 48 से 50% लोग अगर इसमें बैठते हैं तो 36 का 49 का मान लो, तो 18 लाख अपने यहाँ पे एस्पिरेंट्स है जो अपीयर होंगे, एक्चुअल में अपीयर होंगे 18 लाख। अब देखो, 18 लाख जो अपीयर होंगे ना, उनमें क्या हम ये कर सकते हैं कि 17,727 वैकेंसी है, तो इसको डायरेक्ट 18 लाख में डिवाइड करें और अपना जो टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट्स है उसका हम निकाल सकते हैं कि कितने में कितने का सिलेक्शन हो रहा है। तो मेरा आंसर है सिंपली नो। हम ये ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि ये आंसर एक्चुअल में ऑब्जेक्टिव है ही नहीं, ये आंसर है सब्जेक्टिव, जो मैं आपको यहाँ पे क्लैरिफाई करने वाला हूँ, ठीक है। ये सब्जेक्टिव आंसर है। कैसे अप्लाइड बहुत लोग कर देते हैं, जो कुछ भी तैयारी नहीं कर रहा, कुछ भी मतलब डायरेक्शन लेस है, घर पे बैठा है, कुछ नहीं तो सीजीएल का फॉर्म निकला भर देते हैं, ठीक है। कई जैसे गृहिणी है जो ग्रेजुएशन कर रखी है जिन्होंने, और आते हैं, निकला एग्जाम का फॉर्म भर दिया, ठीक है। उसके बाद कई जैसे आईटी में काम कर रहे हैं, उनको थोड़ी सी मैनेजर ने फ्रस्ट्रेशन दी तो सोचा कि यार सीजीएल का फॉर्म निकला है, भर दिया, ठीक है। ऐसे वाले बहुत ज़्यादा लोग हैं, है ना। तो इनका कोई मतलब नहीं रहता। अप्लाइड कितना है इससे हमें कोई मतलब नहीं है, हमें मतलब है
जो मैन अपीयर्ड, जो अपीयर्ड है अपने पास 18 लाख, उनका मतलब होता है हमें। और इसमें कैसे करना होता है, देखो अपने अपीयर होंगे 18 लाख, और अपीयर कौन होंगे, एक तो सीरियस कैंडिडेट कितने होंगे, हम मान के चलते हैं सीरियस कैंडिडेट 20% से ज़्यादा हो ही नहीं सकते। कोई भी कंपटीशन है जिसमें अपीयर जो हो रहे हैं सीरियस कैंडिडेट, वो 20% से ज़्यादा नहीं हो सकते। अपीयर कौन हो रहे हैं, जो हल्की फुल्की जॉब कर रहा है, उसको लगता है यार थोड़ा सा बेटर करना चाहिए मेरे को, वो भी अपीयर हो रहा है। जैसे मैंने अभी बताया, जो पास हुए हैं जब अभी अभी कुछ समझ नहीं आ रहा, वो भी अपीयर हो रहा है। जो ग्रेजुएशन करा है, गृहिणी है, ये कई लोग जो मतलब जो उनका टारगेट नहीं है सीजीएल, बट वो क्या है, बड़ा एग्जाम है, सबको लगता है आस पड़ोस में सीजीएल की तरफ सेलेक्टेड लोग हैं, तो वो लोग अपीयर होते हैं। तो इसलिए हम मान के चलते हैं 20% लोग इसमें सीरियसली तैयारी कर रहे हैं। सीरियसली मतलब सीरियसली, जिनको मतलब मॉक में भी अच्छा स्कोर आ रहा है उनका, और वो रेगुलरली 1-2 साल से तैयारी भी कर रहे हैं, है ना। और हो सकता है उन्होंने कहीं कोचिंग भी ज्वाइन कर रखी हो, और डेफिनेटली कर रखी होगी, या कोर्स कंप्लीट कर रखा है। ये होता है 20% का आंकड़ा। अगर 18 लाख का 20% हम निकालेंगे तो 3.6 लाख लोग ये ऐसे हैं जो एक्चुअल में सीरियस है। उनमें जो रिपीटेटर होंगे वो होते हैं जो सिलेक्टेड 80% लोग जो होते हैं, मान ले रिपीटेटर हो के चलते हैं, क्योंकि 2023 में कोर्ट केस है तो इनके तो पूरे मान लो, है ना। 2022 के कुछ बंदे 20% लोग ऐसे होते हैं जिनका रिपीटेशन नहीं होता, मेरे जैसे, जिनको एक बार में सिलेक्शन हो चुका है, चलो अब क्यों ही देना है एग्जाम, क्योंकि जो बेस्ट उनको मिल सकता था मिल गया, जैसे एमई वगैरह जिसको मिलना है, सीएसएस जिसको मिलना है। सेलेक्टेड मतलब 20% लोग वापस नहीं देते हैं, तो 80% मान ले तो 22 के 36,000 जो सेलेक्टेड कैंडिडेट थे, उनमें 28,000 अपीयर होंगे इस बार, ये अप्रोक्सीमेट डेटा है। 23 के मान लो कि कोर्ट केस चल रहा है, लेकिन ये मतलब हो सकता है ये मेंस तक आते आते पूरा क्लियर हो जाएगा, तो अपने 6,000 लोग यहाँ पे अपीयर मान के चलते हैं। और ये 34,000 का जो डेटा मैं बता रहा हूँ ना, इससे ज़्यादा अपीयर होंगे ही नहीं 22-23 के मिला के। पुराने कैंडिडेट 21 के 20 के अपीयर होंगे तो भी कुछ नहीं होगा उनसे, क्योंकि अब तक 2 साल जब जॉब में आप चले जाते हो तो कहीं ना कहीं आपकी वो एफिशिएंसी, वो एक्यूरेसी, वो नॉलेज नहीं रह पाती है। तो अपने पास जो एक्चुअल कॉम्पिटिशन है वो फ्रेश और नॉन सेलेक्टेड रिपीटेटर्स का ही होता है, जो कि अपने पास लगभग 3,26,000 है। प्लस इनको भी जोड़ दो तो 3,60,000 का अपने पास कंपटीशन है, इससे ज़्यादा बिल्कुल कंपटीशन नहीं है अपने पास। अब इस नंबर को आप डिवाइड कर सकते हो, 17,727 जो अपनी एक्चुअल वैकेंसी है, जो कि आती है 20 के आसपास। मतलब हर 20 कैंडिडेट में एक कैंडिडेट का सिलेक्शन होता है। अब आप जितने वीडियो देखो, जितने कन्फ्यूजन आपको करना है कर लो, बट एक्चुअल कंपटीशन यही है। और ये सीरियस कैंडिडेट होते हैं 20 नंबर। ऐसा नहीं कि ऐसे तो मान लो कि 100 में से 200 में से होंगे, आप अप्लाइड पे काउंट करोगे तो 200 में से आ जाएगा, अपेयरिंग में से काउंट करोगे तो 100 पे आ जाएगा। लेकिन ये सब मत देखो, आपका कंपटीशन इनसे है ही नहीं, आपका कंपटीशन एक्चुअल में इन 20 बंदों से, यही सिलेक्शन लेके जाते हैं। दिस इज द एक्चुअल फाइट, है ना। 100, 200, 1000 इन सबको छोड़ो, ये नहीं है, ये है एक्चुअल फाइट। 20 में से आपका सिलेक्शन होता है, यही आपको हर मॉक टेस्ट में दिखते हैं, यही आपको हर जो रैंक आ रही है उसके अंदर कहीं ना कहीं आपको दिखेंगे, और यही हर फाइट के अंदर आपको दिखेंगे। आपका स्कोर अगर अभी 140 के आसपास आ रहा है मॉक के अंदर, एवरेज बता रहा हूँ, एवरेज मतलब 10 मॉक दिया आपने लास्ट में, उसका एवरेज निकालो, 140, 135 से 140 भी आ रहा है। कई लोग बोलेंगे भैया 135 से कुछ नहीं हो रहा, बट आई एम टेलिंग यू, अगर इतना स्कोर आपका आ रहा है मॉक में, तो आप उन 20 के अंदर है, आप उन 20,000 के अंदर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। आप जितने मर्जी वीडियोस देख लो, जितने मर्जी इधर उधर के वो प्रोमिसेस देख लो, जितने मर्जी मिसगाइडिंग वीडियोस देख लो, आप अगर आपका स्कोर 140 है एवरेज, आई एम टेलिंग यू, आपको 20,000 के अंदर है, आपका प्रीलिम्स क्लियर होने से कोई नहीं रोक सकता। और आप यहाँ से कैसे लेके जाते हो अपनी तैयारी को आगे, वो सब कुछ डिपेंड करता है आप पे, और आपका मेंस आपका किस हिसाब से जाएगा वो आपकी तैयारी पे डिपेंड करेगा, ठीक है। अब आपको क्या करना है नेक्स्ट फ्यू डेज में, देखो सबसे पहले तो आपको मॉक देनी है। मॉक अब आप हो सके तो लास्ट के 25 दिन बचेंगे, 25 दिन में 20 मॉक तो आप लगा ही लगाओ, है ना। इनका एनालिसिस अब डीप नहीं करना है, अब आपका एनालिसिस करना है कि कोई कॉन्सेप्ट की वजह से कुछ गलत हुआ है तो ठीक है, अगर सिली मिस्टेक या ऐसे है तो उनको देख लेना है, ज़्यादा डीप में नहीं जाना है, और एनालिसिस की इन्फॉर्मेशन को ज़्यादा याद नहीं रखना है ना। जैसे कि आपने जीके वगैरह पढ़ा तो वो सब टेक्स्ट बुक से दो, कोई दिक्कत नहीं है, जीके वगैरह की एनालिसिस डीप नहीं करनी है। आपका अभी मॉक देने का टारगेट सिर्फ और सिर्फ होना चाहिए कि मॉक से आपकी ने हैबिट जो है ना रेगुलर बनी रहे, आपको रियल एग्जाम में उसी की फील आती रहे। टेक्स्ट बुक में ये है, अभी तगड़ी सेल चल रही है, आजाद सपनों का पास है, जैसे 500 कुछ रुपए में मिलती थी वो चीज़, ईयरली टेक्स्ट बुक पास प्रो भी 307 रुपये में मिल रहा है। मेरा कूपन कोड आप 2 यूज़ करेंगे 12% आपको इसमें ऑफ मिलेगा। और ये एक्सक्लूसिव मतलब AR ये है, टैबलेट है, स्पीकर है, हेडफोन है, घड़ी है, ये वाले
आपके प्राइजेस भी है। तो 14 और 15 अगस्त को ये है, आप ज़रूर लें। ये वाली सेल अभी 2 दिन के लिए चल रही है, आप ये कूपन कोड मेरा लें। और टेक्स्ट बुक पे देखो आपको पता भी है बहुत ज़्यादा लोग आपके मॉक वगैरह देते हैं, तो आपका जो स्कोर है यहाँ पे एक्चुअल में टेस्ट होगा। और यहाँ पे अगर आपका स्कोर अच्छा आ रहा है तो कहीं ना कहीं आप बहुत अच्छा स्कोर यहाँ पे करने वाले हो। उसके बाद दूसरी चीज़, PYQ पैटर्न पे लास्ट के दिनों में फोकस होना चाहिए आपका ज़्यादा। जो लेटेस्ट देखो, आपने नए कॉन्सेप्ट पढ़ने हैं, जो पढ़ने थे पढ़ लिए आपने, अब PYQ पे फोकस रहना चाहिए। PYQ से ही आपका एक्चुअल में स्कोर आएगा प्रीलिम्स में, आई एम टेलिंग यू। और एरर बुक अगर आपने बना रखी थी तो उसको रिवाइज करना है। जहाँ भी बुक मार्क वगैरह है उसी को एरर बुक में बोल दे रहा हूँ। तो बुक मार्क वगैरह जो आपने बना रखे अच्छे से रिवाइज करना है उनको। और अब नए कॉन्सेप्ट नई चीज़ें नहीं पढ़नी है। डू नॉट स्टडी न्यू कॉन्सेप्ट न्यू थिंग्स, ये वाली चीज़ आपको ध्यान रखनी है। अभी ज़्यादा फोकस आपका मॉक और रिवीजन पे ही रहना चाहिए, ठीक है। 20 और उसके बाद देखो 2025 के लिए अपना स्टडी प्लान आएगा। पहले एक स्ट्रेटजी आएगी 2025 की, और उसके बाद अपना एक स्ट्रेटजी प्लान आएगा पूरा। उसमें अभी मैंने 2024 के लिए भी बनाया था, लेकिन 75 डेज का ही था क्योंकि कम टाइम था। लास्ट में स्टार्ट किया हमने। सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट सिलेबस, रिवीजन, फ्री क्यूज, मॉक लिंक सब कुछ इसमें प्रोवाइड करेंगे। आप मेरा टेलीग्राम जो चैनल है मिस्टर टूटेल्स, उस पर जाएंगे, वो वाला आप ज्वाइन करेंगे तो इस पर आपको मिलेगा। सून जल्दी हम स्टार्ट करेंगे। और थैंक यू गाइस वीडियो देखने के लिए। आपको पता ही है, आपको सिर्फ बरकरार रखना है अपने आप को टॉप 20 में। और इससे क्या होता है, अब आपको बहुत अच्छी पोस्ट चाहिए, होम पोस्टिंग चाहिए, तो आपको बरकरार रखना है अपने आप को टॉप 5 में। सिर्फ आपको अपने पसंद की पोस्टिंग चाहिए तो बरकरार रखना है अपने आप को टॉप 10 में। सब कुछ ठीक चाहिए, सिर्फ सिलेक्शन चाहिए तो टॉप 20 में अपने आप को बरकरार रखना है। ये काम अपना बन जाएगा। 20 में से एक बंदा सेलेक्ट यहाँ पे होगा, वही 5 में से एक बंदा अपनी मनपसंद होम पोस्टिंग के लिए सिलेक्शन हो रहा है, 10 में से एक अपनी पोस्ट के लिए सिलेक्शन हो रहा है। ऐसा जो मनपसंद और होम पोस्टिंग के लिए तो 5 की जगह आप मान लो 2 में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है। टॉप 2 बंदों में से एक ही सिलेक्ट हो रहा है, जो मतलब 20 में से भी है, ठीक है। और अब आपका एवरेज स्कोर कितना आ रहा है ये आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बताएं, जिससे हमें आइडिया लगे, आपको भी आइडिया लगे कि आपका स्कोर एक्चुअल में कितना आ रहा है। दिस इज ऑल इन दिस वीडियो गाइस। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।